अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इसमें पौधों की मुकम्मल मालूमात दी जाएगी जो गमलों में लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं एक पौधा लगा हुआ है गमले में, इसकी ग्रोथ रुक गई है। मुकम्मल इसकी सफाई भी हम करने का तरीका बताएंगे। ख़ास तौर पर बताएंगे आपको जो पौधे ग्रोथ नहीं होती, बढ़ना रुक जाता है, साथ में पौधों की पत्तियाँ जल जाती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। इसमें बताएंगे कितनी खाद डालनी है। मुकम्मल आपको मालूमात दी जाएगी इनडोर प्लांट की और आउटडोर प्लांट की। ये देखें, इसमें देखें ये कितनी जड़ी बूटियाँ, ये देखें पत्तियाँ भी जल रही हैं। आए नाजरीन मज़ीद वीडियो की तरफ चलते हैं। अब नाजरीन करना ये है कि एक हथौड़ी लेनी है छोटी। आपने ये करना है कि गमले को चारों तरफ आहिस्ता आहिस्ता मारने, ताकि इस ये जो सी है गमले की तमाम मिट्टी या बाहर आ जाए, ये एक ठोस हालत में बाहर आएगी। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मारना है ताकि गमला टूटे ना। मिट्टी निकालने का मकसद ये है कि इसकी नशो नुमा बिल्कुल रुक गई है, तो नीचे से काफ़ी जड़ी बूटियाँ होगी, इसकी जड़ें जो सी काफ़ी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये ज़मीन में लगा हो तो इसकी ग्रोथ का मसला नहीं होता। अब ये गमले में है तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो सकती। जो इसकी एक्स्ट्रा रूट हैं, जो सी जड़ें हैं इसकी इजाफी, वो काटेंगे। मकसद कहने का ये है कि जब गमला से ये निकालेंगे पौधा, तो जो सी इजाफी हैं तकरीबन हमने 4-5 इंच मिट्टी, जो से अभी आपको करके बताएंगे, 5 इंच मिट्टी उतार देनी है। उतारने के बाद हमने वो साफ़ करके इसमें दोबारा डालेंगे, तो ये भी मिट्टी उतारेंगे। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये ग्रोथ इसकी दोबारा चल जाएगी। मेन प्रॉब्लम है ग्रोथ रुक जाना। ये आपने काम उस सूरत में करना है जब आपका पौधा सर्वाइव ना हो, बढ़ने की तरफ ना आए, उस टाइम करना है। वैसे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। चलें अब गमले से पौधा निकालते हैं। पहले आपने आहिस्ता से ऐसे उल्टाने, तो उल्टाते वक्त ये कोशिश करना है कि पौधा ख़राब ना हो आपका। ये देखें आप, अब आहिस्ता से ये देखें, ये देख रहे हैं इसकी एक्स्ट्रा रूट तमाम की तमाम ये बाहर आ गई हैं। ये काटनी पड़ेगी हमें। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मारेंगे ज़मीन पर। ये देखें, ये नाज़रीन ये देखें, हमने निकाल लिए गमले से पौधा। ठीक है जी, ये रूट्स हैं। अब ये तमाम इसकी रूट्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसका बढ़ना रुक गए। अब हमने तकरीबन यहाँ तक इसकी मिट्टी को उतारने, तो उतारने के बाद जो सी ये एक्स्ट्रा रूट है काट दें। इससे पौधा जलेगा नहीं, ना ख़राब होगा। या ये नई मिट्टी हम डाल देंगे इसी पौधे में। या जनाब आपके पास अगर गमले छोटा लगा, गमले छोटे में लगा हुआ है आपका पौधा, तो आप इससे बड़े गमले में लगा सकते हैं। चलें अब हम ये मिट्टी को उतारते हैं। आराम से आपने उतारने किसी भी चीज़ से। ये देखें, ये खुद देखें, ये आप ये देख लें कितनी ये जड़ी हैं। ये तमाम मिट्टी को इसने कवर किया हुआ है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि बढ़ना इसने छोड़ दी है। ये तमाम जड़ें हमें निकालनी पड़ेंगी। तकरीबन आपने जो सी मिट्टी नीचे वाली है वो उतारनी है। आपने 3 से 4 इंच उतारनी है। अब आपने करना ये है कि इस मिट्टी को, अगर आपके पास नई मिट्टी है तो नई मिट्टी इस गमले में आपने डाल दी है। अगर मिट्टी नई नहीं है तो इसी को छानने के साथ, छन्नी के साथ छानने के बाद आपने इसको डाल देना है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा मिट्टी नहीं है, इसी को हम साफ़ करके इसमें डालेंगे। अब देखिए कैसे साफ़ करना है।
पहले मिट्टी को झाड़ लें इससे। ये चीज़ जो सी एक्स्ट्रा, इससे ना तो आपका पौधा जलेगा ना कोई प्रॉब्लम होगी। अब पौधे की ग्रोथ रुक गई है, ये अब निकालना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये देखें, ये जड़ी बूटियाँ भी निकालनी है, मिट्टी हमारे पास नहीं है। जो जो हाथ में मिट्टी जड़ी बूटियाँ आ रही हैं वो तो निकाल लें, बकाया छन्नी से छान लें। अब आपने करना है कि नीचे कोई बर्तन रखना है या कोई भी चीज़ जिसमें आप ये मिट्टी आपकी साफ़ नीचे आ जाए। ये देखिए, ये साफ़ एक बर्तन है, तो आपने इसमें मिट्टी को रिफाइंड करना है। आपने ये मिट्टी रिफाइंड हो रही है, ये देखिए ये साफ़ मिट्टी निकल रही है। अब आपने क्या, ये बकाया भी जो सी मिट्टी है इसमें डाल दें। ये देखें रिफाइंड साफ़ मिट्टी। पहले ये देखें, पहले इस मिट्टी में जड़ी बूटियाँ थी, ये इसकी एक्स्ट्रा रूट थी, इसकी वजह से ये पौधा सर्वाइव नहीं कर रहा था, बढ़ने की तरफ नहीं आ रहा था। ये देखें अब ये साफ़ मिट्टी है, ये देखें रिफाइंड मिट्टी है बिल्कुल। मज़ीद मिट्टी निकालनी है, ये पहले ये निकाल लें जड़ी बूटियाँ इसमें से। आप तमाम बूटियाँ को चुन लें। जो चुननी होती हैं चुन लें। तो जब आप ये छन्नी में मिट्टी को साफ़ कर रही होती हैं तो ये जड़ी बूटियाँ ऊपर ही रह जाएंगी, मिट्टी में नहीं जाएंगी। ये जो सी है इसको भी हाथ से मसल लें, या आपने इस खुरपे से इसको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ लेंगे ताकि तमाम सफाई का प्रोसेस मुकम्मल हो। अब ये देख लें कि तमाम मिट्टी साफ़ ये आपके सामने आ गई है। ये तमाम साफ़ हुई मिट्टी आपके सामने आ गई है। तो ये तमाम जड़ी बूटियाँ निकल गई हैं बीच में से। एक्स्ट्रा रूट थी, एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ थी, ये एक्स्ट्रा
जो सी रूट्स होती हैं उनसे निकालने से पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये आपने साइड पर कर लेना। ये भी मिट्टी रिफाइंड है, साफ़ है, ये भी आप डाल सकते हैं। ये देखें, आप गमले में एक नज़र लगा लें, अगर इसमें कोई जड़ी बूटी रह गई है तो वो आप खुद निकालनी है आपने। कोई भी आपका गमला हो उसमें आपने उसमें एक होल होना चाहिए, सुराख होना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए। और इस होल के खुला नहीं रखना, अगर खुला रखेंगे तो मिट्टी बाहर चली जाएगी। आपने एक पीस लेना है, छोटा सा पत्थर का ले लें या टूटा हुआ गमला ले लें, या कोई शापर इसमें डाल दें सुराख में। इतना डालेंगे सुराख हल्का सा खुला हो कि पानी एक्स्ट्रा चला जाए। इस तरीके से आपने ये इसके अंदर रखनी। अब आपने एक्स्ट्रा जो सी मिट्टी है रिफाइंड की हुई, जो हमने डाल देनी है आहिस्ता से। अब मिट्टी डालने के बाद आपने इस गमले को साइड पर रखना है। अब आ जाए इस पौधे के ऊपर। अब आपने क्या करना है कि ये जौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, आप इसको ऐसे अगर निकालते हैं तो इसमें इस जौन सी जड़ी बूटी की जड़ है वो बीच में ही रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 इंची यहाँ तक चारों तरफ से उतार देंगे मिट्टी को। या अगर आपके पास मिट्टी है नहीं तो इसमें अंदर डाल दें ये निकालने के बाद। अगर नहीं है तो इसको रिफाइंड करके दोबारा डाल दें। ये 1 इंची है, इसका एहतियात से करना है कि ये जौन सा आपका पौधा है वो ज़ख्मी ना हो। ये देखें हमने उतार लिए। अब जौन सी इसमें ये देखें कुछ इसके अंदर हैं, तो इसको नहीं उतारना, इसको हमने हाथ की मदद से निकाल लेनी है जड़ी बूटियाँ को। ये जौन सा पौधा अब इसमें रख देंगे। अब हमने क्या करना है कि ये मिट्टी को छानने के बाद अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डाल दें, अगर नहीं है तो इसको रिफाइंड करके छानने के बाद इसमें दोबारा डाल देनी है। अब बात सुनिए आप गौर से। कुछ लोग करते हैं कि ये जौन सा गमला है इसमें जौन सी खाद है वो साथ ही डाल देते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। मेरी राय ये है कि आप खाद बीच में ना मिलाएं। यानी कि जब भी हम गमले लेते हैं तो लोग करते हैं
कि जब गमले को ट्रांसफ़र करते हैं तो नई उस मिट्टी में खाद डाल देते हैं, लेकिन मेरी राय ये है इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा हम खाद ज़्यादा डाल देते हैं तो गमला जल जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि ऊपर ही खाद डालें, यानी कि ये मिट्टी को रिफाइंड करने के बाद आपने खाद डालनी है। खाद डालने के बाद फ़ौरन पानी दे देने। अगर इनडोर प्लांट है तो साए में रखें, अगर आउटडोर प्लांट बाहर रखें। गर्मियों में आउटडोर प्लांट को हमेशा जो सी घरों पे सब्ज़ जाली लगी होती है या नर्सरियों पे जाली लगी होती है उसके नीचे रखें, क्योंकि गर्मी तेज़ होती है। ये आउटडोर ही प्लांट कुछ नस्लें किस्में ऐसी होती हैं वो जल जाती हैं। चलें अब इसको साफ़ करते हैं मिट्टी को। ये जड़ी बूटियाँ हाथ की मदद से आपने निकाल लेनी है। ये देखें, ये जोन सी जड़ी बूटी है इसकी ये जड़ें हैं, ये खुराक सारी ये जड़ी बूटियाँ ही इसकी पौधे की खा रही थी, तो ये पौधा इसलिए भी अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। ये जो सी एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ होती हैं इनको निकालना ज़रूरी है। अगर हम हाथ से निकालते हैं वो भी ठीक है, लेकिन हमारा पौधा बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर रहा था, बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, उसको प्रॉब्लम थी, तो इसलिए हमने ये गमले में से निकाले। अगर आप पौधा आपका ठीक है, जड़ी बूटियाँ लग गई उसमें ज़्यादा, तो आपने करना ये है कि मिट्टी निकालनी है गमले में से, और आपने खुरपे की मदद से मिट्टी निकालनी है। तो आपने करना ये, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डाल दें, वरना उसी मिट्टी को साफ़ करने के बाद रिफाइंड करने के बाद डाल दें। आपने करना ये है कि आप खुद देखें कि गमले में जो सा पौधा लगा है गमले में उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको अपने पौधे में जो सी कमी है वो पता चलेंगी। वैसे नहीं पता चलता, ये तजर्बे से पता चलते हैं। चलें आप साफ़ करते हैं मिट्टी को। ये जो से मिट्टी सख्त होगी ना, इसको आप अपने हाथ से तोड़ लेनी है या खुरपी की मदद से। ये देखें, ये भी आपने ऐसे तोड़नी है ताकि मज़ीद मिट्टी साफ़ हो जाए, हमें ज़्यादा मिल सके। पहले ये डाल के देख लेते हैं कि मिट्टी ये पूरी हो जाएगी या नहीं। अगर पूरी ना हुई तो इसको भी निकाल लेंगे। ये देखें, बिल्कुल रिफाइंड साफ़ मिट्टी है।
ये देखिए प्रोसेस मुकम्मल हो गए। मिट्टी की अब ज़रूरत नहीं है, ये देख सकते हैं आपके सामने गमले की मिट्टी साफ़ तैयार है। पहले की निस्बत आप देखें गमला कितना अच्छा है। अब आ जाए कटिंग की तरफ। आपने कटर लेना है, कटर से जौन सी ब्रांचें सूखी हुई हैं वो काट लेनी है। ये हमने बांधा हुआ था, काफ़ी ये फैलने वाला है, तो ये रूट्स जो इसके ना फैल के इसकी जो सी है टहनी है वो फैल के नीचे आ गई थी। मैंने बांध दिया ताकि ये एक जगह ही रही। इसको एहतियात से आपने लहदा करना है। ये देखें पहले ही टूट गई है, ये सूखी हुई थी। ये देखिए ये देखें, ये जोन सी है सूखी हुई है, इसकी टहनी है, ये नीचे से एहतियात से काटनी है। जोन सी सूख रही होंगी लेकिन ऊपर से ठीक है, उसको आप बेशक ना काटें। जो बिल्कुल सूख गई है टहनी उसको आपने काट देना है, निकाल देना है, काट देना है। ये तमाम गमलों का यही प्रोसेस है। इनडोर जो सा प्लांट होता है उसको गर्मियों में 1 से 2 घंटे धूप लगवाएं। जो आउटडोर प्लांट है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो धूप में भी हो तो मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा गर्मी में वो साए में हो, सुबह की बस धूप लगे 1-2 घंटे, ज़्यादा नहीं। अब ये देखें, ये इसकी एक्स्ट्रा तने हैं, ये भी आपने काटना है तो काट दें, नहीं काटना है ना, लेकिन मैं काटूंगा इसको। ये एक साइज़ में हो पौधा तो ठीक लगेगा। अब इसमें जौन से सूखी हुई रूट हैं वो मैंने निकाली हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इसमें है घना हुआ, ये बहुत घना पौधे हैं, इसमें निकालने में बड़ी दुश्वारी हो रही है। आप ऐसे भी छोड़ दें तब भी ठीक है, ये खुद ब खुद जो सी बारीक हैं वो निकल जाएंगे। ये जो सी मुकम्मल इसकी सूख की है इस तरह की हो, ये देखें, इसको तो निकालना बहुत ज़रूरी है। ये मुकम्मल देखें, ये सूख गई, ये हरी है, हरी के साथ कुछ हो अगर आपसे निकलती नहीं है तो तब भी चलेगा, लेकिन निकालें तो अच्छा है, पौधा साफ लगेगा। ये देखें आप, ये इसमें से अंदर से प्रॉब्लम इसका है, ये देखिए। तो आप अगर काटना चाहें इसको काट भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको काट ही देता हूँ। ये देखें, ये तकरीबन सारी ही सूख गई हैं।
ये देखें कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब ये देखें पहले की निस्बत अब ये देखें पौधा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये तमाम ये देखें ये सूखी हुई इसकी ब्रांचेस काट दी हैं, ठीक है। इससे ये पौधे की खूबसूरती भी में कमी आ रही थी। अब ये देखें हरी भरी ब्रांचेस हैं तमाम, ये देख सकते हैं, ठीक है। और तमाम इसमें से जो से भी मसले थे मसाइल थे आपको बता दिए। ये देखें ये नीचे इसकी जो सी एक्स्ट्रा जड़ें थी ये भी निकाल दी हैं। अब पौधे की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी और जल्दी बढ़ेगा भी। अब आपने इसमें खाद डालनी है। खाद डालने के बाद पानी दे देना। खाद में आपने 2 खादें आती हैं, NPK आती है और दूसरी खाद ऑर्गेनिक खाद आती है जो पैकेटों में बाज़ार से मिलती है, या गली सड़ी पत्तों की भी खाद डाल सकते हैं। मिकदार में आपने एहतियात करनी है, कम से कम डालनी है। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और साथ में नई वीडियो के लिए हमारा चैनल को सर्च करें। ओके।